फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लीगल क्लासेस। हमारा आज का टॉपिक है अटेम्प्ट टू मर्डर सेक्शन 307 ऑफ आईपीसी। तो आइए सिंपल शब्दों में जानते हैं अटेम्प्ट टू मर्डर का मतलब क्या होता है। अगर किसी पर्सन ने इंटेंशन और नॉलेज के साथ किसी पर्सन की डेथ कॉज की है तो वो मर्डर के लिए लायबल होंगे। लेकिन अगर उन्होंने इंटेंशन और नॉलेज के साथ डेथ कॉज करने की कोशिश की है पर डेथ कॉज हो नहीं पाई तो हम उसे अटेम्प्ट टू मर्डर कहेंगे, जो कि सेक्शन 307 के अंदर है। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं एसेंशियल से। तो हमारा सबसे पहला एसेंशियल है डेथ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग मस्ट बी अटेम्प्टेड। मतलब यहाँ पे सिर्फ हम ह्यूमन बीइंग की बात कर रहे हैं कि ह्यूमन बीइंग की डेथ कॉज करने का अटेम्प्ट होना चाहिए। हमारा सेकंड पॉइंट है जो एक्यूज है उसने ये अटेम्प्ट किया हो। उसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट है कि एक्यूज ने या तो डेथ कॉज करने की कोशिश की या फिर ऐसी बॉडीली इंजरी कॉज करने की कोशिश की जिससे एक्यूज को पता था कि इससे डेथ हो सकती है आराम से, या फिर कोई ऐसी इंजरी जो कि सफिशिएंट थी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर में डेथ कॉज करने की। एसेंशियल्स हैं अटेम्प्ट टू मर्डर के। वैसे ये सेम एसेंशियल्स हैं मर्डर के भी हैं, बट उसमें ये हो जाता है कि अटेम्प्ट हट जाता है एंड बाकी वही सेम रहता है। तो अब हम देखते हैं इसकी पनिशमेंट क्या है। एक्चुअली जो सेक्शन 307 है आईपीसी में उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला पार्ट तो है अटेम्प्ट टू मर्डर। उसके बाद है कि जब अटेम्प्ट टू मर्डर करते वक्त हर्ट भी कॉज होता है, एंड तीसरा है जो कोई लाइफ कन्विक्ट होता है वो अटेम्प्ट करता है। और इन तीनों पार्ट्स की पनिशमेंट अलग अलग है। तो सबसे पहला हम पैरा 1 देखते हैं। पैरा 1 में है अटेम्प्ट टू मर्डर। जिसने मर्डर करने का अटेम्प्ट किया है तो उसकी इम्प्रिजनमेंट है 10 years एंड फाइन, एंड ये कॉग्निजेबल, नॉन बेलेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल है। पैरा 2 में व्हेन हर्ट इज कॉज्ड वाइल अटेम्प्ट, मतलब हर्ट भी कॉज हो रही है अटेम्प्ट के साथ साथ, तो वहाँ पे इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ हो जाएगी एंड या फिर इम्प्रिजनमेंट फॉर 10 years एंड फाइन, और ये भी कॉग्निजेबल, नॉन बेलेबल, नॉन कंपाउंडेबल है। उसके बाद हम पैरा 3 की बात करते हैं। यहाँ पे अटेम्प्ट है वो लाइफ कन्विक्ट ने किया है, तो यहाँ पे इसकी पनिशमेंट हो जाएगी या तो डेथ या तो इम्प्रिजनमेंट फॉर 10 years एंड फाइन, एंड ये भी है कॉग्निजेबल, नॉन बेलेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल। तो ये 3 अलग अलग पनिशमेंट दी गई हैं सेक्शन 307 में अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए। तो अब देखते हैं हम एलिमेंट्स ऑफ लाइबिलिटी को। तो इसमें सबसे पहली बात ये आ जाती है कि यहाँ पे कोई ऐसा ओवर्ट एक्ट होना चाहिए जिससे कि मेंस रिया शो हो सके, क्योंकि वो एविडेंस के तौर पे हम यूज कर सकते हैं कोई ओवर्ट एक्ट या फिर मेंस रिया शो होने के लिए कुछ भी एक्ट। उसके बाद हमारा सेकेंड पॉइंट है कि कमीशन ऑफ क्राइम यहाँ पे नेसेसरी नहीं होता है, क्योंकि ये सेक्शन ही है अटेम्प्ट टू मर्डर का, तो यहाँ पे कमीशन नेसेसरी नहीं होता है। लेकिन जो एक्ट किया है वो ऐसे सर्कमस्टेंसेस में किया जाना चाहिए जिससे कि डेथ कॉज हो सकती है। अगर वो एक्ट हो जाता तो डेथ कॉज हो जाती। या फिर सेकेंड थिंग ये है कि कोई ऐसा एक्ट किया जिससे कि नेचुरली और ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर में उस पर्सन की डेथ हो जाती है, तो ये भी आएगा अटेम्प्ट में। उसके बाद आता है बर्डन ऑफ प्रूफ। तो ये बर्डन प्रोसिक्यूशन के ऊपर है कि उसे शो करना पड़ेगा कि एक्टर सीरियस भी था और मैन सीरियस भी था अटेम्प्ट टू मर्डर के। अब हमारे पास कुछ 3 इलिस्ट्रेशंस हैं, तो अब हम इस इलिस्ट्रेशंस के थ्रू और अच्छे से इसको हम समझ पाएंगे। तो हमारा सबसे पहला इलिस्ट्रेशन है ए with intention to kill a child of tender age exposed him to desert. A is liable under section 307 even though the death of the child is not ensured. ए जो था उसको इंटेंशन थी कि वो उस बच्चे को मारना चाहता है और उसने उसको डेजर्ट में एक्सपोज किया। अब अगर एक छोटा बच्चा बहुत ही टेंडर एज का उसको अगर डेजर्ट में एक्सपोज करेंगे एकदम हीट सन के नीचे, तो चांसेस है कि बच्चे की डेथ हो सकती है। तो यहाँ पे बच्चे की डेथ तो नहीं हुई लेकिन अटेम्प्ट किया गया उसे मारने का, तो वो आ जाएगा सेक्शन 307 के अंदर। हमारा सेकेंड इलिस्ट्रेशन, जेड जो था वो ए को मारना चाहता था और ए को मारने के लिए उसने फायर कर दिया ए पे। अब ए
मरा तो नहीं लेकिन उसको चोट लग गई, तो यहाँ पे जेड लाइबल है। क्यों? क्योंकि उसकी इंटेंशन तो उसे मारने की ही थी। अब आता है हमारा इलिस्ट्रेशन 3। ए जेड को मारना चाहता था, इसीलिए ए ने जेड के खाने में पॉइजन मिला दिया। अब यहाँ पे ए ने जब खाने में पॉइजन मिलाया, वो तब लाइबल नहीं होगा अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए, लेकिन ए तब लाइबल होगा जब वो फूड सर्व कर रहा है जेड को। तो अब हम बात करेंगे कुछ केसेस की। तो सबसे पहला हमारा केस है आर वर्सेस हिगिंस 1833 का केस है। ये केस इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये फर्स्ट केस था जहाँ पे किसी क्राइम के अटेम्प्ट की बात की गई थी। इससे पहले अटेम्प्ट का पनिशमेंट नहीं होता था, लेकिन इस केस में अटेम्प्ट को इंट्रोड्यूस कराया गया क्राइम के लिए, इसीलिए ये एक इम्पॉर्टेंट केस है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट केस है सरजू प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1964। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जो इंजरी थी उसने किसी वाइटल ऑर्गन को कट नहीं किया। इसका मतलब ये नहीं है कि सेक्शन 302 एप्लीकेबल नहीं होगा, वहाँ पे सेक्शन 307 एप्लीकेबल होगा। लेकिन ये भी कहा कि ये प्रोसिक्यूशन की जिम्मेदारी है कि उसे दिखाना पड़ेगा कि जो एक्यूज है उसकी इंटेंशन थी। जो 3 एलिमेंट्स दिए गए हैं सेक्शन 300 मर्डर में, वही 3 एलिमेंट में से कोई एक होना चाहिए, तभी वो अटेम्प्ट टू मर्डर होगा। ये कहा गया था सरजू प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1964 के केस में। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने लास्ट केस की तरफ, ओम प्रकाश वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया था कि जो सेक्शन 300 के अंदर ऑफेंसेस है उसमें एक एक्ट भी हो सकता है, सीरीज ऑफ एक्ट भी हो सकते हैं मर्डर कमिट करने के इंटेंशन से। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि रेगुलर और सिस्टमेटिक कोर्स ऑफ स्टारवेशन जो है वो डेथ कॉज कर सकता है, और इसीलिए उसको अटेम्प्ट टू मर्डर के परव्यू में रखा जाएगा। इसमें क्या किया गया था कि जो एक्यूज था उसने अपनी वाइफ बिमला देवी को जानबूझ के काफ़ी दिनों से खाना नहीं दिया था, और बिमला देवी की डेथ कॉज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा थे, इसीलिए यहाँ पे उन्हें सेक्शन 307 के अंदर कन्विक्ट किया गया था। थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। एंड लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपको समझ में आ गया। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।